दोस्तों नमस्कार। मैं एपी सर आपके सामने आज कुछ हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए हम आज का जो टॉपिक उठाए हैं, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, उसकी स्थापना होती है और उसके द्वारा समय समय पर भारत के विभिन्न भागों में अधिवेशन किए गए और उन अधिवेशनों से कुछ प्रमुख आउटकम्स निकले हैं, उनको भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इसमें जो आज का यानी डिस्कशन का पार्ट होगा, ये 1885 से लेकर 1947 तक होगा। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी को किस नाम से जाना जाता? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? तो यहां पर आपका लिखा भी हुआ है, इसकी स्थापना 1885 में होती है। और इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो पहला अधिवेशन इसका बंबई में होता है। बंबई के तेजपाल विश्वविद्यालय में इसका पहला क्या किया जाता? अधिवेशन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता, ये प्रथम अध्यक्ष थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। और डेट पूछे तो ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थान कहां? बंबई में इसका। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या था? तो इसमें पहली बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई, तो इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कितने? 72। ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। और ये किसके सुझाव पर? तो ये दादा भाई नौरोजी, जिसे क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी की गई थी। अब बात आती है इस समय वायसराय आपका पूछा जाए, इस समय कौन था वायसराय? तो इस समय वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन। इस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का काल कब से कब के बीच है? 1884 से लेकर 88। तो इस समय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय कौन वायसराय थे? तब आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला फिर कांग्रेस का यानी इसी के बाद दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? तो ये दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। और इस बार स्थान कौन था? कलकत्ता। कौन सा स्थान था? कलकत्ता था। और इसकी अध्यक्षता अब कौन? दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस समय अध्यक्षता की गई। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, यानी इसी को एनसी के नाम से जाना जाता था, इस एनसी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में विलय कर दिया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चले, यानी इसका अगला तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब आंसर क्या लगाओगे? बदरुद्दीन तैयब जी। और अब कहां होता? तो ये मद्रास में। अगर भारत का इंडिया का मैप बना लीजिए, हमने कहा ये बंबई में पहला अधिवेशन, अगला इधर कलकत्ता में हुआ, और इसके बाद तीसरा वाला ये मद्रास, यानी तीनों प्रेसिडेंसियां क्या हो जाती हैं? कवर हो जाती। तो पहला 1800 यहाँ 1885 में हुआ, यहाँ 1886 में हुआ, यहाँ 1800 यानी 87 में हुआ। तो ये 87 में कहा? मद्रास में हुआ। और ये प्रमुख विशेषता यहाँ लिखा भी है,
पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों अधिवेशन आपके हो चुके हैं। अगला फिर इसलिए लगातार 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चारों की एक यूनिक विशेषता है। तो अगला अधिवेशन 1888 में हुआ, ये चौथा अधिवेशन था और ये आज का जो प्रयागराज है इसी को यानी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये इलाहाबाद में इसकी यानी यहाँ अधिवेशन होता है और इसमें इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की जाती है। अब अगला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तब आंसर क्या लगाओगे? जॉर्ज यूले। अगला इसी में देखिएगा, अगला पॉइंट फिर यानी अब इसके सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4 हमने क्लियर बता दिए। 1885 लॉर्ड किसका? लॉर्ड डफरिन का काल 1884 से 88 के बीच होता। उसी के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रथम की अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी और दूसरी 1886 स्थान कलकत्ता, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और तीसरा 1887 स्थान मद्रास और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने आपको बताया अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी। 3 अधिवेशन। उसके बाद अब अगला इंपॉर्टेंट वाला इसमें आप ध्यान रखिएगा, यानी अगला कौन? 1896। 1896 का ये 12वां अधिवेशन था और इस 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा? रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी के द्वारा की जाती और स्थान होता है कलकत्ता। और ये कब की बात है? 1896। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, जो ये है आपका, इसको गाया गया था। अगला फिर 901, ये 17वां कांग्रेस का यानी कांग्रेस का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? दिनसा ई वाचा के द्वारा और स्थान होता है कलकत्ता। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे। यानी गांधी जी 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे। आप कहोगे इस समय गांधी जी क्या भारत में थे? जी हाँ, ये आपके जो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो बीच बीच में भारत आते जाते थे। तो इसी दौरान पहली बार गांधी जी 1901 के जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसमें उपस्थित हुए थे। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1906 का ये 22वां अधिवेशन था। कहा? ये भी कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस मंच पर किया गया, तो ये कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। अगला 1907 का फिर इंपॉर्टेंट है और ये होता है सूरत। और इसी को आप लोगों ने इतिहास में स्टडी किया होगा, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। तो 1907 सूरत अधिवेशन अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। और इसमें ध्यान रखिएगा आपका कंफ्यूजन, बोस रास बिहारी बोस भी थे और रास बिहारी घोष भी थे। तो बोस का किससे आप कोरिलेट करिए? सुभाष चंद्र बोस से कोरिलेट करिए, क्रांतिकारी थे। जो रास बिहारी बोस थे वो क्रांतिकारी थे, लेकिन जो घोष थे ये नरमपंथी के लीडर थे। तो इनके द्वारा 1907 में सूरत में अधिवेशन होता कांग्रेस का, ये 23rd अधिवेशन होता है और इसमें गरम दल व नरम दल में यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस के 2 धड़े हो जाते, एक कहलाता है गरम दल, एक कहलाता है नरम दल। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला 1909 का ये कांग्रेस का 25वां अधिवेशन होता और ये लाहौर में होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये 1909 का जो अधिनियम आता उसमें लॉर्ड मिंटो जो सांप्रदायिकता का जनक है, इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक क्या कर दिया जाता? निर्वाचन प्रदान कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
ये 1911 का अधिवेशन, ये कांग्रेस का 27 नंबर का अधिवेशन होता है और ये कलकत्ता में होता है। ये वाला भी कलकत्ता में हुआ था और उसके बाद 1911 वाला भी कलकत्ता अधिवेशन होता और इसकी अध्यक्षता यानी बी.एन. धर के द्वारा की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया, वो पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया जाता है। बात करें कब अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के मंच से 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो 1896 के यानी कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम, 1911 के अधिवेशन जो कलकत्ता में ही होता है वहां पर राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है 1916, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 31वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की जाती है। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में टूटी थी, एक बार फिर से उसका पैचअप होगा, अर्थात यानी इसमें गरम दल और नरम दल इनके मध्य समझौता हुआ और साथ में जो मुस्लिम लीग थी ये कांग्रेस के साथ फिर से मिल जाती है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है 1917 का कांग्रेस का 32वां अधिवेशन और 1917 का जो 32वां अधिवेशन कांग्रेस का होता है ये कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्षता होती है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप आंसर क्या मानोगे? एनी बेसेंट। लेकिन इसी पे एक क्वेश्चन और आगे आपको मिलेगा, अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो उसका आंसर बदल जाता है। फिर कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में होता है और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और इसमें जो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था इसका समर्थन देने का निर्णय लिया जाता और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को नरसंस हत्याकांड हुआ था उसकी भर्त्सना, उसकी क्या निंदा की जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला फिर 1920 का यानी ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, ये कलकत्ता में बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1920 से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चला उसकी शुरुआत इसी यानी अधिवेशन से होती है। तो ये 1920 का कलकत्ता का स्पेशल जो सेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। अगला कांग्रेस का 1922 का 37वां अधिवेशन था, ये गया बिहार में है। कहां है? गया बिहार में है। तो ये बिहार में होता है, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चित्तरंजन दास इसी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में एक पार्टी बनाते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? स्वराज पार्टी। किस नाम से जाना जाता? यहां लिखा भी है स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। अगले आइए, अगला 1923 का कांग्रेस का 38वां अधिवेशन है और ये काकीनाडा में इसका यानी ये सम्मेलन होता और इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की जाती है और ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो एक काकीनाडा वाला था और ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला फिर 1924 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1924 का जो ये बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। बेलगांव कर्नाटक का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। अगला 1925, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1917 वाला जहां एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो अध्यक्षता की थी लेकिन वो भारतीय नहीं थी, लेकिन 1925 का जो ये कानपुर का अधिवेशन हुआ, कानपुर यूपी में है, तो कानपुर का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता
सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला, तब 1917 का एनी बेसेंट लगाइएगा। अगर प्रथम भारतीय शब्द लग जाए महिला, तब आंसर बदल जाएगा। कौन हो जाएगा? तब आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और इसी में हमें स्वराज नहीं चाहिए, हम पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पहली बार पूर्ण स्वराज का इसी में प्रस्ताव पारित किया जाता है। और अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद हो जाएगा। ऐसा संकल्प लेकर के 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी घोषणा की जाती है। और लाहौर याद रखिएगा, कई बार नदी पूछ लेता, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर यह सम्मेलन होता है। अगला 1931 का ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई कांग्रेस का यानी 46 अधिवेशन था। ये कराची में हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इनको पारित किया गया। मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान किए जाने की यहाँ पर जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया। और भारतीय जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है इसको भी, और इसी में जो गांधी इरविन समझौता होने की बात हुई उसका भी समर्थन दिया जाता है। अगला फिर 1937 का, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये फैजपुर में यानी ये सेशन हुआ और ये 50वां सेशन था। और ये गांव में हुआ पहला अधिवेशन था। अभी तक सिटी तक कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो यानी शहर में होते थे, लेकिन पहली बार फैजपुर का 1937 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे, ये गांव में हुआ अधिवेशन था। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला है 1938 और ये हरिपुरा में हुआ और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसी के बाद जब 1939 वाला अधिवेशन होगा जो कहां त्रिपुरी में होगा, इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से जीतेंगे, लेकिन महात्मा गांधी कहेंगे, पट्टाभ सीतारामैया का समर्थन महात्मा गांधी कर रहे थे, उनकी हार हुई तो महात्मा गांधी कहेंगे हमारी पर्सनल हार है। और इसी के बाद फिर क्या 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देंगे। त्याग पत्र कांग्रेस के मंच से त्यागपत्र दे देंगे और 1939 में अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब ये 1938 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसका नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका तो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ? 1938 में हुआ। और ये की कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? यानी 1938 की, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति पूछा जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इसी में सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? त्याग पत्र दे देंगे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला कौन सा? तो ये 1940 का कांग्रेस का 54 अधिवेशन था जो कहां हुआ? जो यानी रामगढ़ में हुआ। और ये अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये 1941 से 45 के दौरान कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद ये 1900 यानी इसी के बाद फिर 1941 से लेकर 45 के बीच कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होगा। फिर 1946 में सीधे होगा, मेरठ में होगा, जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और आजादी से पहले एकमात्र कांग्रेस का कौन था? यानी कांग्रेस का अधिवेशन था। और इसमें अब इसी के बाद फिर क्या होगा? यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस समय यानी जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। और अब लास्ट में जाते जाते 2 क्वेश्चन। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की आजादी के बाद यानी भारत की आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर, तब आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी।
गोपालाचारी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।